नूर, वो देखो, अब्बू दादा अब्बू के पाँव दबा रहे हैं। कहीं अब्बू का जेंटलमैन बनने का प्लान तो नहीं? हाँ, ये तो बड़ा मिशन लग रहा है। अब्बू तो हमसे काम करवाते हैं और ये खुद दादा अब्बू के काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अच्छा, छोटे जासूस पकड़े गए। अब्बू जान, हम तो बस ये देख रहे थे कि आप दादा अब्बू के पाँव दबा रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा, ये तो मेरा फर्ज है। है? फर्ज? जी बेटा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ खिदमत नहीं बल्कि ये तो जन्नत की चाबी है। हाँ? वो कैसे? आपको पता है, कुरान पाक में भी फरमाया गया है। तर्जुमा, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करने की ताकीद की है। लेकिन अब्बू, दादा अब्बू कभी कभी गुस्सा भी करते हैं। बेटा, गुस्सा तो उम्र का तोहफा होता है, हमें सिर्फ सब्र का इनाम लेना होता है। बेटा, कुरान ये भी कहता है, तर्जुमा, अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो इनसे उफ तक ना कहो, ना ही इन्हें झिड़को और इनसे नरमी से बात करो। अब्बू जान, आइंदा से हम भी अपने बड़ों की खिदमत करेंगे। जी अब्बू। जी इंशाल्लाह। पानी तो नरमी लाओ, दादा अब्बू को खुशी दिलाओ। बस मेरे बच्चों, जो सीखा है वही जीत है। अब हम मिलकर एक दुआ याद करते हैं। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, उन दोनों पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। प्यार से खिदमत जो करे, अल्लाह उससे खुश रहे। उफ न कहना सीख लो, जन्नत का रास्ता देख लो। प्यार से खिदमत जो करे, अल्लाह उससे खुश रहे। उफ न कहना सीख लो, जन्नत का रास्ता देख लो। अल्लाह का हुक्म है कि इनसे उफ तक ना कहा जाए। बड़ों की खिदमत इज इक्वल दिल का सुकून। और जो वालिदैन की खिदमत करता है वो जन्नत का हकदार बनता है। खुदा हाफिज। अल्लाह का हुक्म